वाह है गुरु। गुरु कौन? ईश्वर, अल्लाह, गॉड। क्यों? जिसके पास से सारा ज्ञान आया है वही गुरु है। और उसी की वाह से ऊपर तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है। और उस ईश्वर, उस मालिक, उस अल्लाह से ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। तो जिससे ऊपर कोई नहीं है उसकी तारीफ दुनिया के एक ऐसे शब्द से, जिस शब्द से तारीफ करने के लिए ऊपर कोई शब्द ही नहीं है। जो नाम आपको अच्छा लगता हो उसी नाम को लीजिए, लेकिन सुनिए क्यों। कबीर दास जी ने इसको उल्टी गंगा कहा है। मुंह से आपने उचरना है और कान से अंदर लेना है। हमने हरिनाम को अंदर लेना है कान से, और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने कहा देख, बीमारी खतरनाक है लेकिन दवाई काम कर रही है, इसका मतलब यही है कि अगर लगातार हरिनाम चलते रहने से एक निर्जीव कमरे में बाहर आ सकती है, तो अगर हम लगातार हरिनाम सुनते रहेंगे तो हमारे जीवन में बाहर कैसे नहीं आएगी। हमारा सारा जोर सुनने पे है, क्योंकि ईश्वर समझ में तो किसी की आज तक आया नहीं। तो हम वो बच्चे हैं जो इस संसार में आए थे, ये रंग तमाशा, ये माया का ऐसा देखा कि बापू के हाथ की उंगली छूट गई और हम भटक गए, हम खो गए, हम सब खोए हुए। हमको मालूम नहीं है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमने कहां जाना है। तो जब ये सुनना शुरू करोगे तो बापू, वो परमपिता परमेश्वर तुम्हारी बाह पकड़ लेगा। अगर आप ईश्वर पे विश्वास करेंगे तभी बात बनती है। हम ईश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो जो शराब अद्धा पीता, क्वार्टर पीता, जितना भी पीता है, वो शराब के अद्धे पौधों को अपने हाथ में लो और कहो हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर। अगर मुसलमान है तो कहे हे अल्लाह मियां, ये शराब मेरा बेटा, मेरा भाई या मेरा पति नहीं पी रहा, ये शराब तू पी रहा। इस संसार में अगर सबसे सुदृढ़, अगर सबसे कोई मजबूत रिश्ता है तो हरिनाम का रिश्ता है। हमको ईश्वर ने फल और बीज के सिद्धांत से बांधा हुआ है। अगर मैं बेईमान हूं, दुष्ट हूं, मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता हूं, माँ बाप को प्रताड़ित करता हूं, उनके मन को चोट पहुंचाता हूं, तो मेरे अंदर वैसे ही आदमी का बीज बनना शुरू हो गया। उससे वैसी ही संतान पैदा होगी, वो मेरे भी जूते ही मारेगी। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। तो वाह है गुरु। गुरु कौन? ईश्वर, अल्लाह, गॉड। क्यों? जिसके पास से सारा ज्ञान आया है वही गुरु है, और उसी की वाह। आप देखिए गीता के श्लोक, रामायण की चौपाइयां, कुरान की आयतें, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी, बाइबल, ये माइक बनाने का ज्ञान, ये कैमरा बनाने का ज्ञान, मोबाइल बनाने का ज्ञान, हवाई जहाज, बम बनाने का ज्ञान, जिसके पास से आया वही गुरु है एक, और उसी की वाह। आपने तारीफ करनी हो किसी की तो आप कहिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, वाह। वाह से ऊपर तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है। और उस ईश्वर, उस मालिक, उस अल्लाह से ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। तो जिससे ऊपर कोई नहीं है उसकी तारीफ दुनिया के एक ऐसे शब्द से, जिस शब्द से तारीफ करने के लिए ऊपर कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए इससे जल्दी लाभ होता है। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नाम आपको अच्छा लगता हो उसी नाम को लीजिए, लेकिन सुनिए क्यों। कबीर दास जी ने इसको उल्टी गंगा कहा है। मुंह से आपने उचरना है और कान से अंदर लेना है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं मुंह से, वो जाके खून बनती है, हड्डी मांस मज्जा बनती, ताकत बनती है। हमने हरिनाम को अंदर लेना है कान से, और कोई तरीका नहीं है। तो जब कान से अंदर जाएगा, हमने सारा जीवन हरिनाम जपा लेकिन लाभ नहीं हुआ। कहीं बहुत भैया पूजा पाठ कराएं, बहुत रामायण कराएं, बहुत भागवत रखवाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं बाबा। काहे? कोई सुनबे नहीं कीस। जब सुनबे नहीं कीस तो अंदर गवे नहीं हरिनाम, तो फायदा कैसे हुई है? अब गोली तुम ले जाओ और गोली क्या मुंह में न डालो, पानी के साथ अंदर न लो, तो आराम कैसे है? तो हरिनाम तो बाहर ही रह गया और बैठे हुए हैं, मन कहीं और है, तो मन सुन ही नहीं रहा। इसलिए रात को लगा के सो जाइए। ये बहुत देर सोचने विचारने के बाद, ढूंढने के बाद, मंत्रणा करने के बाद, बहुत बड़े बड़े विद्वानों और बाबाओं के पास जाने के बाद ईश्वर ने मुझे सुझाया कि इनसे बोलो कि ये हरिनाम को
चाहे गायत्री मंत्र हो, ओम का जाप हो, आप फोन पे डाउनलोड करके उसको रात को अपने पास हल्के वॉल्यूम पे, बहुत हल्की आवाज में, धीमी आवाज में, जिससे आपकी नींद खराब ना हो सकता है शुरू में आपको नींद भी ना आए, शुरू में आप लगा के सोएंगे। ऐसे लोग मैंने देखे हैं चंडीगढ़ वगैरह में, तो उसने पहले मुझे कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, लगा के सो जाया करेंगे, तुमको नींद नहीं आएगी पहले। तो उन्होंने कहा ऐसे ये कौन सी बात है। उसने लगाया, रात को 2 बजे तक वो उसका वॉल्यूम कम कर करके सोता रहा, तो नहीं नींद आई, तो बंद करके फिर उसको नींद आके सो गया। फिर उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा हटना मत। फिर लगा सुबह 5 बजे तक उसको नींद नहीं है। उसने कहा कि मैं बिल्कुल जो कम से कम वॉल्यूम में उस पर करता हूं, उसके बाद तो बंदी हो जाता है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान में बज रहा है। तो मैंने कहा देख, बीमारी खतरनाक है लेकिन दवाई काम कर रही है, इसका मतलब यही है, तो तू बंद मत करना, 10 दिन तक दिक्कत आएगी, उसके बाद तुझे इसके बिना नींद नहीं आएगी। मेरे फोन है, मैंने गाड़ी में रखे, उन दोनों फोन में भजन, गायत्री मंत्र, ओम का जाप, गुरबाणी, हमारे एक सुखमनी साहब का पाठ है, सब लोड किए और डाउनलोड किए मैंने। उनको मैं लगा के सोता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ लगा के सोता हूँ। मेरे यहाँ 6 स्पीकर यहाँ लगे हुए हैं, 14 स्पीकर वहाँ मेरे आश्रम में लगे हुए हैं। निरंतर अपने घर में अगर फोन नहीं है तो, और आजकल एक वो MP3 प्लेयर आते हैं 150-200 का मिल जाता है, उसमें चिप डाल के उसको लगातार चलने दीजिए। क्या होगा उससे? आपका घर पवित्र होता रहेगा। उसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा उबार होती रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती रहेगी। आपके घर में शांति आने लगेगी। आपके घर में आप बैठेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। क्यों? नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई, सकारात्मक ऊर्जा अंदर आने लग गई। मैं प्रमाण दे दे के बात करता हूं कि अगर लगातार हरिनाम चलते रहने से एक निर्जीव कमरे में बाहर आ सकती है, तो अगर हम लगातार हरिनाम सुनते रहेंगे तो हमारे जीवन में बाहर कैसे नहीं आएगी, क्योंकि हम तो जीवित हैं। तो ये जो सुनना है, हमारा सारा जोर सुनने पे है, क्योंकि ईश्वर समझ में तो किसी की आज तक आया नहीं। गौतम बुद्ध जी ने बाद में कह दिया जब उनको प्राप्ति हुई कि शून्य है सब, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि शून्य ही था, शून्य से ही सब कुछ प्रकट हुआ और अंत में शून्य में ही सब कुछ समा जाएगा। तो आप अगर सुनेंगे, जैसे मेले में बच्चा जाता है, बाप की मां की उंगली पकड़े होता है और फिर उसको खिलौने और ढंग तमाशे वहां देखता है, तो अनायास ही उसके हाथ से उंगली छूट जाती है। अक्सर आपने मेलों में देखा होगा, अनाउंसमेंट हो रही है, किसी का बच्चा है खो गया है, किसका बच्चा अपना बच्चा ले जाइए स्टेज पे है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो हम वो बच्चे हैं जो इस संसार में आए थे, ये रंग तमाशा, ये माया के ऐसा देखा कि बापू के हाथ की उंगली छूट गई और हम भटक गए, हम खो गए, हम सब खोए हुए। हमको मालूम नहीं है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमने कहां जाना है। अब ना हमें कोई रास्ता बताने वाला है, ना कोई माइक लेके अनाउंसमेंट करने वाला है कि भाई ये बच्चा खो गया है, किसका है तो हम सभी उसके, उस मालिक के। तो जब ये सुनना शुरू करोगे तो बापू, वो परम पिता परमेश्वर तुम्हारी बाह पकड़ लेगा। तुमको उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी बाह पकड़ लेगा, क्योंकि जब वो परम पिता परमेश्वर तुम्हारी बाह पकड़ लेगा तो फिर वो कभी छोड़ता नहीं है। छूट जाने का, भटक जाने का, गुम हो जाने का डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। इसलिए हमारा सारा जोर सुनने पे है। लेकिन जैसे हम लोगों को आदत है झूठ बोलने की, बेईमानी करने की, नशा करने की, इससे बचना। एक तो जब आप सुनने लग जाएंगे, जैसे मैं उस आदमी की बात कर रहा था, उसने सुनना शुरू किया, 10-12 दिन के बाद वो टिक गया। मुझे रोज अक्सर 2-3 दिन बाद फोन करता है, रोता रहता है वैराग्य में। ये रोना बड़े भाग्य का रोना है, दुख का रोना नहीं है, खुशी का रोना है। कारोबार बढ़िया चल रहा है, वो घर पे ही रहता है, हर वक्त ध्यान में पाठ करता रहता है। लोग फोन करते हैं तो बड़ी मजबूरी में जाता है, पैसे फिर तो नहीं आ जाते हैं, उसमें बरकत है। मेरे यहाँ पे मजदूर, अभी आप सबको मालूम मजदूर नहीं मिल रहे थे, अभी भी कमी है। गन्ना गोड़ना है, गन्ना छीलना है, गन्ना बोना है, गेहूं की कटाई है और शादियां, लगन बहुत है। तो मैं वहां गया तो कहने लगे थी मजदूर तो 3 ही है और मिस्त्री भी 3 है, तो कल क्या करें। मैंने कहा यार देख लो, वहां अगर तुम लोगों को कोई मजदूर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भगवान की मर्जी। मुझे परागीपुर जाना, हमारा सत्संग है। मैं आ गया, 11:15 बजे करीब वहां से मैं गया। सत्संग थोड़ा 9 बजे शुरू हुआ और मैं कल 11:30 बंद हुआ। उसके बाद में फिर कुछ और जो रसिया लोग हैं जिनको ज्यादा जिज्ञासा होती है,
वो बैठ जाते हैं, कहीं थोड़ी देर और बात करते हैं। तो वो एक अलग तरह की बातचीत हुई। तो 11:45 करीब मैं वापस पहुंचा। सवेरे मैंने फोन करके पूछा, हाँ भाई क्या हुआ मजदूरों का? तो कहने जी 16 मजदूर हैं। ये क्या मतलब है इसका? इतनी मारा मारी में मेरे 16 मजदूर? वो प्रभु कहता है तो मेरा काम तो कर, तेरा काम मैं करने के लिए हूं। अगर मैं कहता हूं मैं नहीं अपना काम करना, मैं ही इंचार्ज बना हूं, तो कहना कर ले भाई, तू कर ले, मजदूर ले ढूंढ ले। अभी हमारा लिंटर पड़ना था, 2000 फुट का लिंटर था। तो मैंने कहा यार मेरा तो सत्संग है कानपुर में, वहां 7-8 हजार आदमी इकट्ठा हो रहा है, क्या करूं? तो मुझे लगा कि जरूरी ज्यादा सत्संग है, लिंटर तो पढ़ते ही रहते हैं, और अगर मैं वहां सत्संग करने जाऊंगा तो मालिक खुद ही वहां हाजिर होकर लिंटर डलवा देगा। मैंने प्रार्थना की, वहां शुरू करवाया, 10 बजे यहां से निकला और वहां 4 बजे करीब कानपुर पहुंचा। शाम को 6:30 बजे करीब सत्संग था, वहां सत्संग में शामिल हुआ। यहां जब चल रहा था तो मैंने उनसे कहा कि कितने बजे तक खत्म हो जाएगा? 5 मिस्त्री थे, 6 और करीब 18-20 मजदूर थे और वो मशीन थी। तो उन लोगों ने कहा जी 7-8 बज जाएंगे। मैंने कहा नहीं 7-8 नहीं, 4 बजे तक पड़ जाएगा। मैं कह के निकल गया। उन्होंने कहा जी हमारा तो रोज का काम है, तो 7-8 तो बज ही जाएंगे। मैंने नहीं 4 बजे हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में हो जाएगा ये। तो मैं जैसे ही वहां पहुंचा, भी चाय मंगाई उन्होंने, बैठा था, मुझे फोन किया यहाँ से 4 बजे ठीक। मैंने घड़ी देखी कि लिंटर पड़ गया और बहुत बढ़िया पड़ा है। ये प्रमाण है। मेरे भाई और लोग वहां आए, अरे भाई तुम्हारे साहब कहाँ है? कि वो तो सत्संग करने गए हैं। तुम्हें इतना बड़ा लिंटर पड़ रहा है और वो सत्संग करने गए हैं? कि वो ऐसे ही है। अगर आप ईश्वर पे विश्वास करेंगे तभी बात बनती है। हम ईश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम मन ही मन सोचते रहते मैं ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, और साथ में कहते हैं ईश्वर की जो मर्जी नहीं। तो आप अपने मन में आपको राम राम अच्छा लगता हो, सत्यनाम अच्छा लगता हो, लेकिन लगातार हरिनाम, जब खेत में काम करने जाते हैं, बुढ़ाई, यहाँ पे एक जगरूप सिंह है बिनौरा में, एक अमृतपाल सिंह है भीरा में। उनको मैंने ये बताया कि भाई ट्रैक्टर के ऊपर गाने मत बजाया करो, भजन बजाया करो, और ईश्वर से प्रार्थना करके तुम खेत की जुताई शुरू करा करो भजन सुनते हुए, और ईश्वर से प्रार्थना करके तुम बुवाई शुरू किया करो, और ट्रैक्टर के ऊपर भजन चलते रहने दो। अमृतपाल ने शुरू कर दिया। उसने गन्ना बोया, उसका मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, ये भी यूट्यूब पे डालूंगा। तो उसका गन्ना इतना भारी, इतना लंबा था कि जो लोग थे अड़ोस पड़ोस वाले उससे पूछने लगे बीज कहां से लाए? तो उन्होंने कहा वही तो बीज है तुमने बोया हो। मैंने झूठ बोले थे। तो लोग उसकी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे, उसका गन्ना बीज के लिए खरीद के ले गए। अब वो गेहूं बोता, अभी मेरे पास आया था, कहना मैं गेहूं बोता हूं तो मैं कोई पेस्टिसाइड में छिड़काव नहीं करता हूं, कोई दवाइयां नहीं छिड़कता हूं, लेकिन आप आके देखिए मेरी गेहूं पड़ोसियों से 21 है, 19 नहीं है। ये प्रमाण है। वो जगरूप से मुझे बता के गया। अच्छा, गांव में दारू पीने की बड़ी समस्या है, बहुत सारी माताएं बहनें परेशान हैं, पति दारू पीता है, पिता पीता है। इसका एक बड़ा सरल सा तरीका बता रहा हूं, बहुत लोगों की छूटी है, उसकी भी छूट जाएगी। अगर शराबी खुद नहीं कहना चाहता, आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी में कोई हो ऐसा जो छोड़ना नहीं चाहता, पी रहा है, तो उससे झगड़ा मत करिए। पिता, मां, बहन या पत्नी, कोई भी, वो जो शराब अद्धा पीता, क्वार्टर पीता, जितना भी पीता है, वो शराब के अद्धे पौधों को अपने हाथ में लो और कहो हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर। अगर मुसलमान है तो कहे हे अल्लाह मियां, ये शराब मेरा बेटा, मेरा भाई या मेरा पति नहीं पी रहा, ये शराब तू पी रहा, बस ये कह के उसको दे दो, उसको पीने दो। अगर शराबी से ये मान जाए वो पीने वाला, तो उसको खुद को कहना है कि हे अल्लाह मियां, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, ये दारू हम ना पी रहे हैं, ये दारू तुम्हें पी रहे हो, बस कह के पियो। तो बहुत सारे शराबियों को मैंने देखा, बड़े खुश हो गए कि अच्छा जुगाड़ है भाई, ये अपना खूब लगाओ और कहो कि भगवान हम ना पी रहे हैं, तुम पी रहे हो। तो वो 10 दिन से ज्यादा नहीं पी पाए। उनका अपना कहना, ये जगरूप सिंह ने मुझे बताया था कि जगरूप सिंह की दारू छूट गई। उसका पिता लेके आया था बिनौरा फार्म हाउस का कि मेरी दारू छूट गई, और कुछ समय बाद दोस्तों ने पार्टी की तो उसको कहा यार थोड़ी तो पी ले, तो उन्होंने मैंने छोड़ दी है। अरे यार थोड़ी पी ले, मैंने छोड़ दी है। तो लोग पी रहे थे, उसको गिरा के जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दी दारू, तो निकल गया अंदर। तो बैठे कि अब तो तुम्हारा भंग हो गया, तुमने पी ही ली है तो अब आराम से पी लो ना। तो उसने कहा मेरे दिमाग में आ गया अब तो यार थोड़ी डाल ही दी है मुंह में, तो चलो एक आध पी लेते हैं। तो उसने कहा डाल दो भाई। तो उन्होंने जैसे उसको डाली दारू, ये उसका कहना है, उसकी इंटरव्यू शायद मेरे पास डाली, यूट्यूब पर मैंने डाली हुई है। उसने जैसे मैंने अपनी मर्जी से वो दारू पी,
5 मिनट के बाद उसको इतनी जबरदस्त उल्टी आई, बाहर जाकर उल्टी कर, जो पहली पी थी वो भी निकल गई, खाया पिया भी निकल गया, तो देखा ये संकेत है कि दारू मत पीना। हम मंदिर में दारू लेके जाते हैं, मंदिर में गोश्त लेके जाते हैं, नहीं, वर्जित है। ये क्या है? ये हरि का बनाया हुआ मंदिर है। वो मंदिर तो ईंट पत्थर गारे से हमने बनाया, सीमेंट से हमने बनाया, उसमें भी दारू निषेध है, गोश्त निषेध है। और ये शरीर, ये मंदिर हरि ने बनाया। इसमें हमारी जो आत्मा है वो हरि रूपी ज्योत है, उसने अपनी ज्योत रखी। तो ये बोल रहा है शरीर तो वैसे ही होता है, ज्योत निकल के चली जाती है, कुछ नहीं चलता है। वो ज्योत आती है तो जान आती है, ज्योत चली जाती है निर्जीव हो जाता है। तो ये जो हरि ने बनाया हुआ मंदिर है, इसमें हम पता नहीं क्या तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, जो भी मिल जाए बस डालते रहो। तो इसको हम कितना अपवित्र करते हैं। ये पेट्रोल वाला मोटरसाइकिल है, इसमें डीजल डाल दो, उसका क्या हाल होगा। तो हम सब शाकाहारी लोग हैं। हमारे दांत देख लो, शाकाहारी जानवरों को देख लो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, दांत तीखे हैं। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, देखिए उनके दांत बराबर हैं। इंसान तो हम शाकाहारी हैं। हमारे अंदर का सिस्टम भी उसी तरह से नाड़ियां वाड़ियां शाकाहारी के लिए बनी है। और फिर जो शाकाहारी है वो मुंह लगा के पीता है, और जो मांसाहारी है वो जीभ से पीता है। ये फर्क है। तो जितने मांसाहारी जानवर आप देखेंगे वो जीभ से पीते हैं पानी को, जो भी उसके सामने डालेंगे। और जो शाकाहारी है वो मुंह लगा के पीते हैं। आप जानवरों को देखिए, ऐसे इंसान है। तो एक तो इससे बचिए, नशा मत करिए। ये जो बीड़ियां पीते हैं, जो जर्दाम खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, इससे कैंसर होता है। चीनी कम करो। आजकल बड़ा रिवाज हो गया, लोग शुगर चीनी गांव में भी घुसाई। ये अमेरिका में की गई खोज है कि कैंसर का मुख्य कारण चीनी है। और भी है लेकिन चीनी है। और अगर कैंसर किसी को है तो उसकी चीनी बंद कर दो, कुछ मीठा मत देना उसको, क्योंकि कैंसर के जो जीवाणु हैं वो जिंदा ही चीनी पे रहते हैं, मीठे पे रहते हैं। आप उसकी खुराक बंद कर देंगे, वो कमजोर पड़ जाएंगे और धीरे धीरे मर जाएंगे। लोगों ने ये तजुर्बा किया है, वो तंदुरुस्त हो गए हैं। तो दारू, इससे बचे। दूसरा, बेईमानी से बचे। जैसे कुछ लोग मजदूरी करने जाते हैं तो 4 दिन का काम है, 8 दिन लगाते हैं, 6 दिन लगाते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी की कि भैया 4 दिन का काम रहा है, हम 7 दिन लगाएं। तो बड़ी होशियारी की, लेकिन उनको मालूम नहीं है यहां वो कितनी बड़ी भूल कर बैठे। ये जो तुम कमाई करके लाओगे बेईमानी की, इसमें बरकत नहीं होगी। ये जो कमाई तुम करके लाओगे अपने घर में, ये जहर है। इससे तुम अपने बच्चों को खिलाओगे, इससे तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे। तो जिन बच्चों के तुम सपने देखते हो, उन बच्चों की जड़ों में तो तुमने बेईमानियां कर करके पहले से जहर बोना शुरू कर दिया। ईमानदारी की कमाई कम होती है, धीरे धीरे आती है, लेकिन उसमें बरकत होती है, जल्दी खत्म नहीं होती है। बेईमानी की कमाई बड़ी तेजी से आती है, बहुत ज्यादा आती है, लेकिन साथ में इतना कुछ ले जाती है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। तो अगर 4 दिन का काम है तो 4 दिन में खत्म करना। अब इसमें आपने क्या किया? पहले तो जो आदमी काम जो करवा रहा है तो कहते हैं ये बड़ा ईमानदार आदमी है, भाई इसको बुला, अगली बार इसको बुलाना, तो आपका काम पक्का हो गया। अगर आप उसके ईमानदारी से काम करते तो आपको बड़ी इज्जत देगा, चाय पानी भी पिलाएगा, आपको अपने घर की चाबियां दे देगा। जैसे उस गया प्रसाद ने ये काम करना शुरू किया तो मैंने अपने घर की चाबियां यहाँ की भी और पंजाब की उसको दे दी। यह हमने मिट्टी डलवाई थी, पता नहीं कितने लाख की मिट्टी, कितनी ट्रॉलियां वहां पड़ी हमारे वो खल्ले जमीन में, आज तक मैंने उससे हिसाब नहीं किया है। इस संसार में अगर सबसे सुदृढ़, अगर सबसे कोई मजबूत रिश्ता है तो हरिनाम का रिश्ता है। बाकी रिश्ते सब उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। तो जब आप ईमानदारी से काम करोगे तो यहां इज्जत मिलेगी। आपकी पीठ पीछे से कराएगा, कहीं बात करेंगे, अरे भैया सब बेईमान है, तो आपका नाम नहीं, वो ईमानदार है। तो आज के जमाने में अगर आपका नाम ईमानदारों में आ जाए तो इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। तो यहां इज्जत मिली, यहां काम पक्के तौर पे मिला। जब मरने के बाद वहां जाओगे तो वहां भी इज्जत मिलेगी। यहां बेईमानी की, घर में जहर ले आए, उसमें बरकत नहीं है। घर में कोई बीमार हो जाएगा, किसी की टांग टूट जाएगी, वो बचेगा ही नहीं, और वहां जाओगे तो वहां सजा मिलेगी। और यहां भी बेइज्जती, अरे काम चोर आदमी उसको मत बुलाना, तो रोजगार भी गया। तो बेईमानी से हमने क्या हासिल किया? इसलिए जहां भी कुछ करना,
ये जो बेईमानी करना है, झूठ बोलना है, नशा करना है, किसी का बुरा करना है, ये ऐसे ही है कि किसी बर्तन में हम दूध रखें, ये बहुत कीमती चीज रखें, बहुत महंगी चीज, और साथ में उसमें सुराख भी करते रहे। तो झूठ बोल के, बेईमानी करके, नशा करके, किसी का बुरा करके हम उसमें हमारी आत्मा की जो मटकी है, जो हम सच बोल के ईमानदारी से काम करके भगवान का नाम जप के उसमें हरिनाम का अमृत जमा करते हैं, बेईमानियां करके, झूठ बोल के, नशा बोल के उसमें सुराख भी करते रहते हैं, तो कुछ टिकता नहीं है, सब निकलता रहता धीरे 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 धीरे, कुछ टिकता नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हरिनाम को सुना करें। ये बच्चे हैरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जीवन इनके आगे है, इनको जल्दी प्राप्ति होगी। बच्चा ईश्वर का रूप माना जाता है, अगर ये सुनने लग गए, ये वाहिगुरु वाहिगुरु हरिओम तत्सत अल्लाह अकबर या हरिओम हरिओम का जाप करने लग गए, तो इनके तो चार चांद लग जाएंगे। अब देखिए ईश्वर ने हमको कैसे बांधा हुआ है। हमको ईश्वर ने फल और बीज के सिद्धांत से बांधा हुआ है। जैसा फल होगा उसके अंदर से वैसा ही बीज निकलेगा। खट्टे आम के अंदर से खट्टे आम का बीज, मीठे आम के अंदर से मीठे आम का बीज। अगर मैं बेईमान हूं, दुष्ट हूं, मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता हूं, माँ बाप को प्रताड़ित करता हूं, उनके मन को चोट पहुंचाता हूं, तो मेरे अंदर वैसे ही आदमी का बीज बनना शुरू हो गया। उससे वैसी ही संतान पैदा होगी, वो मेरे भी जूते ही मारेगी, वो बेईमानियां मेरे साथ ही करेगी। अगर मैं ईमानदार हूं, अगर मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूं, तो बहुत गुप्त रूप से चुपचाप मेरे अंदर भी एक अच्छे नेक इंसान का बीज बनना शुरू हो गया। उससे वैसी ही संतान पैदा होगी, वो मेरी इज्जत करेगी, मेरे मर जाने के बाद भी वो अनुष्ठान किया करेगी, पुण्यदान किया करेगी। लेकिन अगर मैंने हरिनाम ना जपा, अगर मैंने बेईमानियां की, झूठ बोला, तो मैंने अपने उन बच्चों की नींव में, उनकी जड़ में जहर बो दिया। मेरे मरने के बाद उनको मेरा मरने वाला दिन भी याद नहीं रहेगा, और वो कहेंगे अरे साला बुढ़ाऊ तो मर गया, अब कौन हुआ पूजा करा हुआ है। ये घर घर की कहानी बता रहा हूं, नहीं याद रखते हो, और कहीं हम ना तेरी भाई साहब तुम करा लो। बेटों में झगड़े होते देखे हैं, तो फिर हमने बेईमानियां करके क्या किया। वाल्मीकि जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो डाकू थे, और उसके बाद में जब कुछ संतों को लूटने लगे, साधुओं को, तो साधुओं ने कहा कि भाई ये जो तुम पाप करते हो इसकी सजा मिलेगी, तो तुम ये किसके लिए पाप करते हो? मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। तो कहने क्या आपका परिवार ये जो तुम पाप करते हो इसकी सजा बांटेगा तुमसे? तो कहने इनको पकड़ के रखो, जरा पूछ के आता हूं। तो घर में गए और कहा कि भाई वो साधु पकड़े हमने, वो कह रहे हैं कि जब मैं बेईमानी या डकैती डालता हूं, लूटता हूं, तो पाप है, तो उसकी जो सजा मिलेगी वो तुम्हारे परिवार वाले बैठवाएंगे। तो परिवार वाले मुकर गए कि पाप तुम करते हो, सजा हम काहे बैठवाए, तुम्हें भुगते हो। तो वाल्मीकि जी संत बन गए, वाल्मीकि रामायण लिखती। कि ये हमारी समझ में नहीं आता है कि हम अपने बच्चों के लिए बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। हमको ये पता ही नहीं चलता है कि जब हम झूठ बोल रहे होते हैं, छोटी छोटी बात के लिए हम झूठ बोल देते हैं, तो हम सत्य की तरफ, परम सत्य की तरफ, ईश्वर की तरफ पीठ कर रहे होते हैं। बात 10, 20, 50 रुपए की होती है, बात किसी का मन रखने की होती है। अरे नहीं भाई, जो सर्वशक्तिमान है, जो परमेश्वर है, उसका मन रखना है हमने। इसका मन रख के क्या करोगे, तो काम नहीं आएगा। तो झूठ मत बोलना छोटी मोटी बात पे, क्योंकि झूठ बोलने का बहुत बड़ा नुकसान है। हमने ईश्वर की तरफ पीठ कर ली, हमने सत्य की तरफ पीठ कर ली, और जब सत्य बोलते हैं तो सत्य की तरफ मुंह कर लिया, हमारा रास्ता सही दिशा में है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।